गुरु दीक्षा नहीं थी तब तक कुछ पता ही नहीं होता कि कैसे जीवन होना चाहिए। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। गुरु दीक्षा मिलती तो भगवान के साथ नाता सीधा संबंध जुड़ जाता है। जैसे सिम कार्ड आता है तो सैटेलाइट से जुड़ जाते हैं, फिर दुनिया के किसी भी घर में, ऑफिस में व्यक्ति के साथ आप जुड़ जाते। ऐसे गुरु दीक्षा ईश्वरीय सत्ता और प्रकृति के साथ आप जुड़ जाते। भगवान शिव जी कहते हैं गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा। मनुष्य जीवन की सफलता उसी की है, अन्यथा किसी की भी नहीं। चाहे राजा नृग हो जाए तो क्या है, इब्राहिम लिंकन हो गया तो क्या है, रेतों के भटकना पड़ा तो धिक्कार है जिंदगी को। इसीलिए गुरु दीक्षा तो प्रयत्नपूर्ण। पहले के जमाने में पहले दीक्षा लेते थे, बाद में शिक्षा होती थी। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, पहले दीक्षा हुई, बाद में शिक्षा शुरू हुई। शिक्षित व्यक्ति जितना व्यापक सुधार कर सकता है उतना अशिक्षित नहीं कर सकता। लेकिन शिक्षित के पास अगर दीक्षा नहीं है तो शिक्षित व्यक्ति जितनी तबाही कर सकते उतना अशिक्षित नहीं कर सकता है। यह हैदराबाद का बम ब्लास्टिंग शिक्षित दिमाग का ही उपज है। निर्दोष लोगों की तबाही होती रहती है। रेड अलर्ट जाहिर कर दो, भाषण ठोक दिए, काय का राज कर रहे, लोग मरे जा रहे, भाषण ठोक दिया, रेड अलर्ट जाहिर कर दिया, क्या हुआ? कितने निर्दोष लोग मारे जाते और कई वर्षों से चल रहा है। बॉफोर्स कौन करता है? शिक्षित करता है कि अनशिक्षित करता है? हवाला कांड कौन करता है? शिक्षित करता है कि नहीं? सूजी घोटाला कौन करता है? शिक्षित करते। शिक्षित के जीवन में दीक्षा नहीं होगी तो दूसरों को नोच कर भौतिक वस्तुओं के पहाड़ पर बैठकर बड़ा बनेगा। अरे तू क्या बड़ा बनेगा मूर्ख? तेरे सभी ऐसे जो शोषक हैं उन सब के बापों का बाप था रावण। सोने की लंका कोई नेता नहीं बना सकता, सोने का अपना घर भी नहीं बना सकता। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो सोने की लंका भी बना दे, लेकिन गुरु का ज्ञान नहीं है तो रोता रहेगा। हर 12 महीने दे दिया सलाई रावण को, सोने की लंका वाले को। इसलिए दुनियावी चीजों की बड़प्पन से बड़प्पन नहीं है, लेकिन सचमुच में जो बड़ा है आत्मा परमात्मा, उसके साथ नाता जोड़ने वाली दीक्षा ही जीवन का बड़प्पन है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम हरि ओम 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 ओम। जिसके जीवन में दीक्षा है और माला पर जप करता है, वो माला गले में धारण करता है, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। हेलीकॉप्टर गिरा, परखच्चे उड़ गए, भीड़ के बीच गिरा, किसी को लगा नहीं, और हम भी हेमखेम जो कहते हैं दुनिया जानती। बस अब ताली में समय खराब मत करो। दीक्षा से जो हौसला बुलंद होता है और दीक्षा पे जो माला है, गुरु मंत्र जपते हैं, वो माला गले में है, कुछ भी पुण्य कर्म करते तो 1000 गुना फल हो जाता है। मैं पाकिस्तान में कई जगहों पर सत्संग करके आया और कराची के हाजी अब्दुल्ला दरगाह के मैदान में इससे भी बड़ा पंडाल होगा। सत्संग करने जो मैं चढ़ा तो मेरे को समिति वाले ने कहा 10 से 12 का सत्संग था सुबह, तो 1.5 घंटा तो सुरेश करेंगे, 1.25 घंटा फिर मैं आऊँगा। तो मेरे को बोले 10 से 12 है, 12:30 तक बाबा पूरा करना पड़ेगा क्योंकि 1 बजे नमाजी आएंगे। मैं क्या देखते हैं। बोले बाबा ये पाकिस्तान है, तो दम मारना हम भी तो जानते। मैं क्या मुझे पता है पाकिस्तान है। 1:45 बजे तक सत्संग चला, वो कैसेट आज भी कोई देख सकता है। मेरे पास Z+ नहीं था, मेरा कोई सिक्योरिटी वाला भी नहीं था, खाली ये थी सत्संग करके। और Z+ सिक्योरिटी वाली बनर्जी भुट्टो को तो उड़ा दिया। इष्ट मंत्र की सिद्धि अनिष्ट से रक्षा करती। हम उनका बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर हमारा कौन बुरा करेगा? बुरा करते समय भगवान अल्लाह उनकी मति बदल देते। कितने कितने सोचे, करोड़ों रुपया लगाया कि हिंदुओं में बापू का नाम बहुत बड़ा है तो बापू का नाम बदनाम करो। कई चैनलों वालों को करोड़ों रुपए लुटाए,
लेकिन बापू के दीवाने तो और बढ़ गए और उनका सबका दुनिया जानती है। इष्ट मंत्र है और आप किसी का बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं सोचते, तो झूठे आरोप तो कितने ही लगाए। भगवान राम पे भी आरोप लगाने वालों ने लगाया। बुद्ध, कबीर, नानक जी को 2-2 बार दुष्ट लोगों ने जेल में भेजा, फिर भी नानक अभी करोड़ों के पूजनीय हैं। महावीर को सताया पापियों ने, फिर भी महावीर जैन धर्म के गुरु हैं। आपका कोई झूठा आरोप करे तो डरने की जरूरत नहीं है। किसी का बुरा चाहो नहीं, बुरा करो नहीं, फिर कोई बकवास करता है तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है। दुनिया तो दुनिया है। घोड़े पर जा रहे थे, पिता बैठा था और बेटा पैदल था। लोगों ने कहा हद हो गई, बाप इतना हट्टा कट्टा है, अभी भी घोड़े की सवारी का शौक नहीं गया, बेटा बेचारा पैदल जा रहा है। बाप ने कहा मुन्नू तू आ जा बेटा, मैं पैदल चलता हूँ। और मुन्नू बैठा, मुन्नू भी जवान था, MBA कर रहा था। वो घोड़े पे चढ़ा, लोगों ने कहा हद हो गई, कितना बेशर्म छोरा है। बाप बेचारा पैदल जाता है और ये घोड़े सवार। इसी का नाम तो कलयुग है। बोले पापा तुम भी आ जाओ, नहीं तो लोग मेरे लिए बोलते। पापा और मुन्नू दोनों बैठे। बोले हद हो गई, एक घोड़े पे 2-2 पहलवान बैठे, इसीलिए तो बरसात नहीं हो रही। अब दोनों उतरे, बोले हद हो गई, क्या दिमाग है, घोड़ा साथ में और पैदल जा रहे। अब करे तो क्या करे, बाप बैठता है तो भी बकते, बेटा बैठता है तो भी बकते, दोनों बैठते हैं तो भी बकते, ऐसे ही पैदल जाते तो भी बकते। अब एक ही उपाय है कि बाप बेटा घोड़े को सिर पे उठा के जाए, तो और बकेंगे, क्या करेंगे। बकने की जिसको आदत है बकता रहता है। कृष्ण के लिए भी बकते थे। निगुरा आदमी तो सब कुछ करा कराया चौपट है उसका, और सगुरा आदमी तो गरीब है। धन्ना जाट, रहीदास चमार, शबरी भीलण महान बन गए। इसलिए ऐसा नहीं सोचना हम गरीब है, नहीं। दीक्षा लिया है, बड़े बड़े अमीरों से भी आगे निकलेगा वो। जिसके पास गुरु मंत्र है वो अमीरों के बाप का बाप है। हम सच कहते बिहारी, दीक्षा जिसके पास है वो अपने को गरीब नहीं मानना। शबरी भीलन अपने को गरीब मानती है क्या? रहीदास चमार अपने को गरीब मानते हैं क्या? नहीं। धन्ना जाट, दासी का पुत्र 5 साल का, पिता मर गए, माँ दहनगी करती, कोई रख दे 2 दिन, हो गई तो वही दासी का पुत्र आगे चल के देव ऋषि नारद बन गए सत्संग और दीक्षा से। दासी के पुत्र थे, पिता चले गए थे, माँ कहीं काम 2 दिन का 4 दिन का, तो कथा हो रही थी। किसी ब्राह्मण ने कहा कथा की जगह पे सेवा करने से 7 पीढ़ी तर जाती, हम नहीं कर सकते, तुमको रोज के पैसे देंगे, जब तक कथा चलती रहे, झाड़ू बुहारी और पानी छिड़काव करती रहे। तो 5 साल के बच्चे को कहाँ रखे, साथ में ले आती, वो बच्चा फिर सत्संग में बैठता, वही बच्चा देव ऋषि नारद बन गए। सत्संग देखो, जाति छोटी, अकल छोटी, उम्र छोटी, पढ़ाई कुछ नहीं, और देव ऋषि नारद बन गए। और भगवान कृष्ण भी उठ खड़े होते, उनका स्वागत करते, युधिष्ठिर महाराज भी उनका आदर करते, भगवान वेद व्यास जी भी उनकी बात मानते, और वेद व्यास जी ने उनकी आज्ञा मानी और श्रीमद् भागवत लिखा नारद जी की आज्ञा से। इसलिए गरीब से गरीब हो, बच्चे छोटे से छोटे भी हो, गुरु दीक्षा मिल गई, डरना नहीं।